नमस्कार साथियों, जय हिंद। आप सभी को स्टडी पाथ फॉर यू के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। साथियों, आज के इस वीडियो में हम क्लास 6 का साइंस विषय लेकर के आए हैं, जिसमें पहला अध्याय आप देख रहे हैं, भोजन कहाँ से आता है। आज से हम एक सीरीज स्टार्ट करें जिसमें जैसे विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम का जो बेस जो होता है 6 to 10 का हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, इस सब का एक एक वीडियो आपको मिलेगा और बेसिक से एकदम लेके चलेंगे, जिससे जो क्लास का बच्चे भी होगा इस क्लास का, वो भी समझ सके और उसको भी आगे काम आ सके। तो इसको लेकर के हम आज से एक सीरीज स्टार्ट कर दें। संस्कृत का वीडियो पहले से ही इस पर 6, 7, 8, 9, 10 का मिल रहा है। इस पर आपको अब प्रत्येक विषय का वीडियो इस पर मिलेगा। तो विभिन्न कॉम्पिटेटिव जैसे बिहार एसएससी हुआ या फिर बीपीएससी हुआ और भी अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए ये एससीईआरटी का बुक है बिहार का। इसके बाद एनसीईआरटी का भी अलग से मिलेगा। तो चलिए आज का शुरुआत करते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दें। सबसे पहला हम अध्याय 1 लेकर के चल रहे हैं कि भोजन कहाँ से आता है। तो भोजन कहाँ से आता है, इसको इस चैप्टर में हम मेन पॉइंट जो हम आज क्या करेंगे देखेंगे, ठीक है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम यह जान लेंगे कि भोजन हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। क्योंकि हमें जीवन जीने के लिए दोस्तों भोजन की आवश्यकता होती है। अगर भोजन नहीं मिलेगा तो हम क्या कर सकते हैं, ना ही अच्छे से जीवन जी सकते हैं और ना ही हम स्वस्थ रह सकते हैं। अगर स्वस्थ रहेंगे तभी हम अच्छे से जीवन जी सकते हैं और आनंद ले सकते हैं जीवन का, ठीक है। तो जीवन जीने के लिए भोजन चाहिए और भोजन में हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, इसका भी हमें चुनाव करना पड़ता है। ये भी जानना जरूरी होता है, कारण कि हम सब कुछ नहीं खा सकते हैं, ठीक है। जितना भी चीज़ें पृथ्वी पर है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो जंगल में होता है, खेत में होता है, जानवरों से मिलता है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम खाते हैं। लेकिन उनमें से क्या चीज़ हमें खाना है, क्या नहीं खाना है, इसका भी चुनाव हमें करना पड़ता है। खेतों या वनों में जो भी बहुत सी सारी चीज़ें उपजता है, ठीक है, उसमें से हमें चुनना है कि कौन सी चीज़ें हमें जो हमें हानि पहुंचाएगी और कौन सी चीज़ें हमें लाभ पहुंचाएगी। तो इन सभी चीज़ों की जानकारी आज इस चैप्टर में हम लेंगे। तो एक एक करके आप लोग ध्यान से पढ़ते रहें। इसमें जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट होगा वो हम आपको बताते चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ क्रियाकलाप दिया गया है, नीचे करने के लिए बोला है कि हम क्या खाते हैं, इसका यहाँ पे सूची तैयार करने के लिए, ठीक है। यहाँ पे दोस्त का नाम लिखना है। जैसे कोई दोस्त है, जैसे राम है तो राम, और पूरे दिन में खाए गए विभिन्न खाद्य पदार्थ, वो क्या पूरे दिन में खाता है, जैसे रोटी, चावल, सब्जी, दाल, फल, अंडा, ये जो भी चीज़ खाता है वो आपको इस लाइन में लिख देना है, ठीक है। एक एक दोस्त का नाम लिख करके इसमें आपको लिख देना है, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे अपने भोजन में हम अनेक प्रकार की चीज़ें खाते हैं, जिसे हम खाद्य पदार्थ कहते हैं। खाद्य पदार्थ किसे कहते हैं दोस्तों? तो जो भी चीज़ें हम अपने भोजन में अनेक प्रकार की चीज़ें जो खाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, खाद्य पदार्थ कहते हैं, ठीक है। उसके बाद खाने की भी सभी चीज़ें किन किन पदार्थों से बनी है, उन सभी चीज़ों के बारे में हमें बात करना है आगे। अब हम लोग चावल खाते हैं, यानी कि भात के बारे में भात खाते हैं। तो भात के बारे में जब हम सोचते हैं तो उसके लिए हमें सबसे पहले कच्चा चावल लेना पड़ता है, उसको पानी में उबालते हैं। फिर इसे तैयार करने के लिए हमें पदार्थों की आवश्यकता, हमें 2 पदार्थों की आवश्यकता होती है। क्या? तो यहाँ पर देख रहे हैं कि भात बनाने के लिए क्या, चावल और पानी की आवश्यकता होती है, ठीक है। दूसरी ओर कुछ भोजन तैयार करने के लिए कई पदार्थों की जरूरत होती है। जैसे यदि हम सब्जी बनाना चाहते हैं तो अलग अलग कई प्रकार की कच्ची सब्जियाँ, जैसे सब्जियाँ लेना पड़ता है, कच्ची सब्जियाँ, फिर नमक, मसाला, तेल आदि इस सब की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो ये समझ गए। अब आगे देख लीजिए, क्रियाकलाप 2 है यहाँ पे खाद्य पदार्थ को छाँटने के लिए इधर दिया गया है व्यंजन, ठीक है। इधर कच्ची सामग्री दिया गया है, जैसे रोटी और चपाती के लिए कच्ची सामग्री क्या चाहिए, हमें आटा चाहिए, जल चाहिए और नमक चाहिए, ठीक है। वैसे आटा और जल से भी रोटी बनता है, लेकिन नमक डाल देने से और स्वादिष्ट हो जाता है, ठीक है। दाल के लिए हमें क्या चाहिए, कच्ची दाल चाहिए, जल चाहिए, नमक चाहिए, तेल या घी चाहिए, हल्दी चाहिए, मसाला चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसको आप लोग, और 2 चीज़ें यहाँ पे लिख देना है आपको, ठीक है। जैसे भात लिख देना है, तो भात के लिए क्या चाहिए, हमें चावल चाहिए और जल चाहिए। फिर सब्जी चाहिए, अगर सब्जी के लिए लिखना है तो सब्जी के लिए हमें क्या चाहिए, कच्ची सब्जी चाहिए, तेल चाहिए, लाल मिर्च चाहिए, मसाला चाहिए, नमक चाहिए, ये सारी चीज़ें चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें देख ली आप।
चलिए यहाँ पर खाद्य सामग्री एवं उनके स्रोत। अब जो भी हम चीज़ खाते हैं, जो खाने योग्य चीज़ें हैं, वो उसका स्रोत क्या है, वो हमें कहाँ से प्राप्त होता है, इन चीज़ों के बारे में अब हमें पढ़ना है। जैसे कुछ कच्ची सामग्री जैसे आटा और दाल के स्रोत का अनुमान लगाना हमारे लिए बहुत आसान हो सकता है कि ये कहाँ से आता है, कि हमें पौधा से प्राप्त होता है, खेत से प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये कहाँ से आते हैं, निश्चित रूप से पौधे से। ठीक है, गेहूँ और चावल का स्रोत क्या है, तो पौधा है। ठीक है, आपने धान और गेहूं खेतों में उनके पौधों की क्यारियां देखी होगी। इससे हमें क्या होता है कि अनाज प्राप्त होता है। कुछ खाद्य पदार्थ जैसे दूध, अंडा, मुर्गा, मछली, झींगा, मांस, ये सब जंतुओं से हमें प्राप्त होता है। हमें नमक कहाँ से प्राप्त होता है, तो नमक जो है हमें समुद्र से प्राप्त, समुद्र के पानी से जो है प्राप्त होता है, क्योंकि समुद्र का पानी क्या होता है, खारा होता है। ठीक है, इससे हमें क्या होता है कि नमक प्राप्त होता है। समझ गए। चलिए अब आगे देख लीजिए, क्रियाकलाप 3 है। इसमें ज़्यादातर आपको छोटे क्लास में जो है आपको क्रियाकलाप ज़्यादा मिलेगा। इससे क्रियाकलाप से क्या होता है, बच्चा ज़्यादा सीखता है, इसलिए। ठीक है, यहाँ पर खाद्य पदार्थों का स्रोत को जानने का जो प्रयास का जो है एक क्रियाकलाप दिया गया है। यहाँ पर जैसे लिट्टी है, लिट्टी में देख रहे हैं कि कच्ची सामग्री आटा है, सत्तू है, नमक है, मिर्च है, लहसुन, प्याज, अदरक, घी लिट्टी बनाने के लिए चाहिए। स्रोत क्या है, ये गेहूँ के पौधा से हमें जो है आटा, सत्तू, ये सब प्राप्त होता है। ठीक है, सत्तू कहाँ से प्राप्त होता है, तो चना से। नमक कहाँ से प्राप्त होता है, तो समुद्र के जल से हमें नमक प्राप्त होता है। मिर्च पौधा से। ठीक है, इसी तरह से लहसुन जो है ये भी हमें पौधे के जड़ से प्राप्त होता है। प्याज ये भी जड़ है। अदरक क्या है, ये भी जड़ है। घी हमें जंतु यानी गाय और भैंस से प्राप्त होता है। इसी तरह से आगे भी दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है मुर्गा। तो मुर्गा से क्या होता है, चिकन या मुर्गा कच्ची सामग्री क्या चाहिए, चिकन या मुर्गा चाहिए। इसके लिए बनाने के लिए मसाला, तेल, घी, नमक, प्याज, जल चाहिए। ठीक है, और ये किससे प्राप्त होता है, तो जंतु से प्राप्त होता है। ठीक है, तो मसाला कहाँ से प्राप्त होता है, तो हमें पौधे से प्राप्त होता है। तेल या घी जंतु से। ठीक है, नमक समुद्र से। प्याज जल क्या होता है, जल जो हमें भूमि से प्राप्त होता है। ठीक है, उसके बाद खीर है। यहाँ पर विभिन्न तरह के दिया गया है कि हमें कहाँ से प्राप्त होता है। ठीक है, ये क्रियाकलाप हो गया। तो यहाँ पर आप देख लिए कि क्रियाकलाप से स्पष्ट है कि पौधे विभिन्न खाद्य पदार्थ जैसे अन्न के स्रोत हैं। जंतुओं से भी खाद्य पदार्थ जैसे दूध, मांस, अंडा ये मिलता है। जैसे गाय तथा बकरी तथा भैंस क्या है, दूध देने वाले पशु हैं। दूध एवं विभिन्न दूध उत्पादन जैसे मक्खन, क्रीम, घी, पनीर और दही का उपयोग संसार के प्रत्येक क्षेत्र में किया जाता है। कुछ खाद्य पदार्थ जैसे नमक खनिज स्रोतों से प्राप्त होता है। ठीक है, समुद्र के जल से। अब भोजन के जो है मुख्य स्रोत क्या क्या है, इसके बारे में जानेंगे। तो पौधे हमारे भोजन का क्या है, मुख्य स्रोत है। हम पौधे के कौन कौन से भाग का उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में करते हैं। हम पत्तियों वाले अनेक सब्जियां खाते हैं। कुछ पौधों के फलों को भोजन के रूप में खाते हैं। कुछ का जड़ खाते हैं, तो कुछ का तना खाते हैं। कुछ का फूल भी हम भोजन के रूप में खाते हैं। जैसे पोई के पत्ते, पोई यानी कि गांव में इसको पोड़ो बोलते हैं। ठीक है, जैसे पोड़ो का पत्ता और अगस्त के फूल का सब्जी जो है, का तरुआ या बचका, ये सब खाया जाता है। ठीक है, पत्ता जो है इस सब का पत्ता से हम क्या तरुआ बना के खाते हैं। ठीक है, कुछ पौधे 2 या 2 से अधिक भाग खाने योग्य होते हैं। उदाहरण के लिए सरसों के बीज से हमें तेल प्राप्त होता है और इसके पत्ती को हम क्या करते हैं, साग के रूप में खाते हैं। ठीक है, क्या आप किसी अन्य पौधे के बारे में जानते हैं जो 2 या 2 से अधिक भाग खाया जाता है। ठीक है, तो ये आपको बताना है। क्रियाकलाप है आगे, यहाँ पर आप क्रियाकलाप 1.3 में देख लीजिए। सभी खाद्य पदार्थों को में से उन पदार्थों को छांटिए जिसमें मुख्य स्रोत पौधे हैं। ठीक है, ये पौधे किन भागों से प्राप्त होते हैं, ये पौधे के किन भागों से प्राप्त होते हैं, यहाँ पे छांटना है। ठीक है, अब जैसे देख लीजिए यहाँ पर साग है। ये हमें पौधा का नाम है। चना से भी चना का साग खाते हैं। सरसों, पालक, बथुआ। पौधे का भाग तना एवं पत्ती खाते हैं। ठीक है, सलाद के लिए पौधा खीरा, टमाटर, मूली, गाजर, और इसका भाग जो है फल भी खाते हैं और जड़ भी खाते हैं। जैसे मूली होगा, गाजर हुआ, इस सबका जड़ खाते हैं। ठीक है, खीरा टमाटर का हम लोग फल खाते हैं। ये एग्जाम में एक बार पूछा भी है कि टमाटर का कौन सा भाग खाते हैं, तो हम लोग फल खाते हैं। ठीक है,
टमाटर क्या है, तो ये भी पूछता है कि टमाटर क्या है, तो फल है, ये सब्जी नहीं है। ठीक है। अब तेल है, तेल मूंगफली, सरसों, सोयाबीन इत्यादि से प्राप्त होता है। और पौधे का भाग जो है इसमें यूज होता है बीज होता है। ठीक है। बीज से हम लोग तेल प्राप्त करते हैं, इन सभी चीज़ों के बीज से तेल प्राप्त करते हैं। यहाँ पे कुछ सावधानी दिया गया है बच्चों के लिए कि अनजान पौधे को बिना सोचे समझे न खाएं, क्योंकि ये विषैले हो सकते हैं। ठीक है। तो अपने से बड़ों को से जानकारी लेकर के उसे तोड़ना या फिर खाना चाहिए। तो चलिए अब आगे देखते हैं दोस्तों। आगे अब कुछ क्रियाकलाप दिखाया गया है यहाँ पर। आप एक देख रहे हैं यहाँ पे अंकुरित बीज है, यानी कि मूंग है या फिर चना है इसमें। ठीक है। तो अंकुरे हुए मूंग या फिर चना जो दोस्तों ये जो होता है खाली पेट खाने से जो है, या कच्चा खाने से क्या होता है कि हमें पेट के लिए जो है क्या होता है, ये लाभदायक होता है और शरीर में तंदुरुस्ती भी लाता है। ठीक है। तो यहाँ पर देख रहे हैं मूंग अथवा चने कुछ सूखे बीज लीजिए, इसको कुछ बीजों को जल से भरे एक पात्र में डालिए, यानी कि उसको मूंग को क्या करना है, लेना है मूंग या चना, फिर उसको पानी में डालना है, क्या करना है, और 1 या 2 दिन तक, अगले दिन तक छोड़ देना है। उसमें क्या होता है ये अंकुरित हो जाता है। ठीक है। फिर इसको क्या करना है, गीले कपड़े में लपेट कर एक और रख दीजिए। इससे क्या होता है उसमें बीजों में कुछ परिवर्तन अथवा छोटी सी सफ़ेद संरचना बीजों के बाहर निकल आती है, वही अंकुरित हो जाता है, जिसे हम क्या करते हैं, अंकुरित हो गए, और इस छोटे सफ़ेद संरचना को ही अंकुर कहते हैं। क्या कहते हैं, अंकुर। यहाँ पे देख रहे हैं कुछ छोटा छोटा सा निकला हुआ है उजला उजला, इसे ही क्या कहते हैं, हम अंकुर कहते हैं। अंकुरित बीजों को सावधानी से धोकर आप इन्हें खा सकते हैं। ये उबाले भी जा सकते हैं। इन्हें कुछ मसाले मिलाने पर खाने के लिए एक स्वादिष्ट अल्पाहार तैयार हो जाता है। ठीक है। ब्रेकफास्ट के लिए ये बहुत ही अच्छा होता है। अब शहद के बारे में क्या आप जानते हैं कि शहद कहाँ से आता है। शहद जो है हमें मधुमक्खी से प्राप्त होता है। और आपने कभी मधुमक्खी का छत्ता देखा है, जहाँ बहुत सी मधुमक्खियाँ भिनभिनाया करती है। मधुमक्खियाँ फूलों से मकरंद यानी मीठा रस एकत्रित करती है और इसे अपने छत्ते में जमा करती है। ठीक है। मधुमक्खी पालन का जो अच्छा समय होता है वो अक्टूबर से दिसंबर का होता है। ठीक है। इसमें जो है रानी मधुमक्खी जो है अंडे देती है और बाकी मधुमक्खी क्या करती है, रस को ढूंढ के लाती है। ठीक है। और मेल मधुमक्खी जो होता है इसमें सिर्फ प्रजनन के लिए रहता है। ठीक है। उसका ज़्यादा काम नहीं रहता है। अब यहाँ पे देख लीजिए, मधुमक्खी जब इसको जब रस मिलता है तो ये जो है डांस करता है। ठीक है। ये नाच करता है, इससे सभी को पता चलता है कि यहाँ पे रस है। मधुमक्खी फूलों से मकरंद, फूलों से क्या करती है, ये मकरंद यानी मीठा रस एकत्रित करके अपने छत्ते में जमा करती है, यही इसका भोजन होता है। ठीक है। फूल और उनका मकरंद वर्ष में केवल कुछ समय में ही उपलब्ध होते हैं। मधुमक्खियाँ मकरंद को अपने पेट में एक एंजाइम की सहायता से पचाकर शहद बना लेती है। ठीक है। और शहद जो है दोस्तों ख़राब नहीं होता है जल्दी। ठीक है। और जो है यहाँ पर देख रहे हैं, यह शहद फफूंद बैक्टीरिया लगकर ख़राब नहीं होता है। यह शहद जो होता है यह फफूंद या बैक्टीरिया लगकर ये ख़राब नहीं होता है। ठीक है। आगे देख लीजिए, मधुमक्खियाँ इस शहद का भंडारण कर लेती है ताकि पूरे वर्ष इसका उपयोग किया जा सके। हम ऐसे छत्तों में मधुमक्खियाँ द्वारा भंडारित भोजन का शहद के रूप में उपयोग करते हैं। ठीक है। शहद जो है दोस्तों ये हमारे शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक है। आज भी दवा के रूप में जो है इसका उपयोग होता है शहद का। ठीक है। तो यहाँ पर देख लिए मधुमक्खी के बारे में कुछ चीज़ें जान भी लिए। मधुमक्खी को लीची का फूल जो है बहुत ही लुभाता है। ठीक है। चलिए आगे देख लीजिए, जंतु क्या खाते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, ऐसे आपके अपने घर में कई ऐसे पालतू पशु है, जैसे कुत्ता, बिल्ली, भैंस, गाय, बकरी आदि जिसकी आप देखभाल करते हैं। इन सभी को देख करके आपको पता चलता होगा कि ये क्या खाता है, इसका दिनचर्या क्या है, यानी कि क्या इसका खाने का चीज़ जो इनके लिए क्या क्या उपलब्ध कराया जाता है। इससे हमें पता चलता है कि ये क्या क्या चीज़ें खाते हैं। इसकी जानकारी अवश्य होगी कि आपका पालतू जानवर क्या खाता है। अन्य जंतु क्या खाते हैं। क्या आपने कभी गिलहरी, कबूतर, छिपकली या फिर छोटे छोटे कीटों को खाते देखा है, ये चीज़ें पूछ रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे एक तालिका बनाने के लिए बोल रहा है। जैसे गाय है तो गाय क्या है, घास, खल्ली, भूसा, अनाज, पत्ती खाता है। बिल्ली जो है छोटे जंतु, पक्षी, दूध, चूहा इस सब को खाता है। कुत्ता जो है ये पकाया हुआ अनाज खाता है, कच्चा या पकाया
मांस भी खाता है ये, ठीक है। कौवा खेतों में के हानिकारक जो है, खेतों में जो कीड़े होते हैं उसको खाते हैं। ये अनाज का दाना भी खाता है। गौरैया भी अनाज का दाना खाता है। शेर मांस खाता है, कच्चा मांस। छिपकली जो है घर में मौजूद छोटे मोटे कीड़े मकोड़े को खाता है। तिलचट्टा ये गंदी वस्तुएं तथा कीट अन्न को भी कीट को भी खाता है। मनुष्य जो है अनाज, पशु और पकाया हुआ चीज़ ये भी खाता है। चूहा दाना खाता है, ये भी अनाज खाता है। बंदर जो है ये प्रायः पके हुए फल खाते हैं, ठीक है। चलिए अब लास्ट में जो है क्रियाकलाप 7 में जो है कुछ शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी के बारे में जानेंगे। शाकाहारी जो क्या करता है, जो कि जीव केवल अनाज, फल और साग सब्जी खाते हैं, उसे हम शाकाहारी कहते हैं। जैसे गाय, भैंस, बैल, बकरी, ये सब चीज़, ठीक है। उसके बाद है मांसाहारी। मांसाहारी आपको पता होगा कि जो सिर्फ मांस खाता है उसे हम क्या कहते हैं, जो केवल मांस खाता है उसे हम मांसाहारी कहते हैं। जैसे शेर, बाघ, तेंदुआ, ये सब। फिर है सर्वाहारी, जो जंतु, पौधे और मांस, यानी जो जिसके में शाकाहारी और मांसाहारी दोनों गुण हो उसे हम सर्वाहारी कहते हैं। जैसे आदमी हो गया सर्वाहारी, तिलचट्टा, कुत्ता, ये सब क्या है, सर्वाहारी है, ठीक है। चलिए यहाँ पर कुछ दिया गया है कि शाकाहारी से मांसाहारी, सर्वाहारी का जानवर का नाम लिखने के लिए। तो शाकाहारी में गाय, भैंस, हाथी, हिरन, बकरी लिख देना है। मांसाहारी में शेर, बाघ, ठीक है, तेंदुआ। उसके बाद सर्वाहारी में मनुष्य लिख देना है, कुत्ता लिख देना है, ठीक है, तिलचट्टा लिख देना है, सियार, लोमड़ी, ये सब लिख देना है, ठीक है। अब यहाँ पे देख लीजिए, पौधे अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं। पौधे क्या है, स्वपोषी हैं। पौधे की पत्तियों में हरे रंग का पदार्थ होता है जो सूर्य की रोशनी में जल की सहायता से अपने भोजन का निर्माण करते हैं, जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। पौधे की पत्तियों एवं अन्य हरे भागों में भोजन का निर्माण एवं जटिल प्रक्रिया के उपरांत होता है। इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। आगे की कक्षाओं में इस अवधारणा को विस्तार से हम लोग जानेंगे, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। यहाँ पर कुछ इंग्लिश वर्ड है। अंकुरित बीज यहाँ पर दिया गया है। जर्मिनेटेड सीड्स शाकाहारी, हर्बीवोरस मांसाहारी, कार्निवोरस सर्वाहारी, ओमनिवोरस, ये कुछ इंग्लिश वर्ड मीनिंग है, इसको आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो इसमें हमने क्या सीखा, मनुष्य एवं जीव जंतु भिन्न भिन्न प्रकार के भोजन खाते हैं। भोजन के स्रोत पौधे एवं जंतु हैं। जो केवल पौधे एवं उसके उत्पाद खाते हैं उसे शाकाहारी, जो केवल जंतु खाते हैं उसे मांसाहारी, जो दोनों खाते हैं उसे सर्वाहारी कहते हैं, ठीक है। अब अभ्यास प्रश्न है, इसको आप लोगों को करना है खुद, ठीक है, और नहीं होगा तो फिर हम इसको डील कर देंगे। तो चलिए, उम्मीद है कि इस चैप्टर में आप लोग जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको समझे होंगे। अब अगले वीडियो में अगला चैप्टर देखेंगे। चलिए, धन्यवाद।